हालेलुया। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे और आरंभ में हम चेहरे के साथ प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पवित्र सामर्थ्य परमेश्वर, सेनाओं के हो प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी हम सभी मिलकर प्रभु जी आपके चरणों में आते परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने हमको नया दिखाया, नया जीवन दिया परमेश्वर, और प्रभु जी हम तक लाए परमेश्वर कि हम आपकी महिमा कर सकें परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने प्रभु जी हमको ये मौका प्रभु जी हमको आप निरंतर देते हैं, आपको धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रार्थना करते परमेश्वर की जबकि आज प्रभु नहीं आने पाएंगे मेरे परमेश्वर प्रभु जी, हर एक लोगों को यीशु नाम से मान देते परमेश्वर, एक एक लोग प्रभु जी आपकी ओर खींच चले आए मेरे परमेश्वर, और आपकी महिमा की आराधना करने पाएगा परमेश्वर। जो जो ब्रेड चाहे खा लिया यीशु के नाम में परमेश्वर सारे घर में पाए प्रभु जी, आप हर एक की बुद्धि को बोले परमेश्वर को अपने मन से यहाँ आने पाए परमेश्वर, और प्रभु जी आपकी महिमा उनके जीवन से होने पाए परमेश्वर। प्रभु जी हम इस सभा को आपको सामर्थ के हाथों में सौंपते परमेश्वर, इस सारे भवन को आपको सामर्थ के हाथों में सौंपते प्रभु जी, आपके महिमा के बादल प्रभु जी इस जगह घेर रहे मेरे परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो मेरे यीशु। हम धन्यवाद करते प्रभु जी कि आप निरंतर हमारे बीच में रहते प्रभु जी, हर एक को परमेश्वर आपके सामर्थ के हाथों में सौंपते प्रभु जी, आपके यीशु के नाम से छुटकारा और चंगाई हो परमेश्वर, और प्रभु जी बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार प्रभु जी आने वाले दिनों में आपसे लेकर होते रहे मेरे परमेश्वर की प्रभु जी, जब आप आने वाले हैं मेरे यीशु सभी लोग प्रभु जी तैयार हो मेरे परमेश्वर, आपको महिमा करिए मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु जी जब हम हमारा गाना बजाते सारा प्रभु जी आपको महिमा के योग्य होने पाए परमेश्वर, हमारी मदद आप करना परमेश्वर, हमारी गलों को खोलना, और प्रभु जी हमारे बातों प्रभु जी आपको महिमा देते मेरे परमेश्वर। आए के समय को आपको सामर्थ्य के हाथ में सौंपते हैं, जो लोग आना चाहते हैं यीशु के नाम से उन्हें आने पाए, हर एक रुकावट यीशु के नाम से दूर होने पाए परमेश्वर, सब कुछ आपके सामर्थ्य के हाथों में सौंपते हैं, व्यक्ति को यीशु के नाम से मांगते हैं सुने और पैसे। आमीन। आइए हम अपनी आराधना का आरंभ प्रभु का धन्यवाद करूंगा गीत से करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ करती है सदा की खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ करती है सदा की खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा,
मेरी आयु में
पर खड़े हों और हम खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। इस नाम में है मुक्ति, इस नाम में है शांति, इस नाम में है शांति। तेरा
उसके निकट आनंद की भरपूरी हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि हम मिट नहीं गए उसकी महाकरुणा का फल है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने अपनी पवित्र उपस्थिति में हम सबों को बुलाया और हम उसकी योजना के तहत उसके समीप आने पाए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, तमाम आशीषों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें जो वो हमारे जीवन में देता, उसने हमें संभाला। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू मास्टर, हालेलुया। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे,
आपकी महिमा स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करते, आपकी जय जयकार करते। हम जितना भी आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाएं यीशु, वो कम है मेरे खुदा। हम कैसे आपके पवित्र नाम को हृदय से धरने कहें। आप सदा की आशीषों को देने वाले परमेश्वर हैं। आप अपनी बाहों में लेकर हमें चलने वाले खुदा है। रिखाना माशखाला रबाशी तेरी खनीरुल खररबाशते। हालेलुया। आप भी हमारी ढाल, हमारी महिमा और हमारे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम मिट नहीं गए, ये आपकी महाकरुणा का फल है। और हम जितने भी यहाँ आने पाए, आपकी योजना के तहत आने पाए हैं, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदा कि आप ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं जो आत्मा और सच्चाई से आपके चरणों में बने रहते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। उन सारे लोगों को भी हम आने वाले समय के लिए यीशु के नाम से मांग लेते हैं जो पिछड़ गए हैं परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोगों को आने के लिए हम आने वाले सप्ताह में मांग लेते हैं पिता। एक एक जीवन में काम कीजिए, सारी अंधकार की शक्तियां हर एक के जीवन से दूर हों और प्रभु जी वो होश में आए मेरे यीशु, और आपके भवन में आराधना के लिए आने पाए खुदा। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं प्रभु। आपका वचन जीवित प्रबल और दोधारी तलवार से भी चोखा है, जो मांस मांस कूदे कूदे और गांठ गांठ को वार पार छेदने वाला है परमेश्वर। आपका वचन लोगों के हृदय में काम करे मेरे यीशु, और उनका जीवन बदलने वाला हो सके परमेश्वर। सब लोग आपकी पवित्र उपस्थिति में बढ़ते जाएं, आपके विश्वास में बढ़ जाएं यीशु, कि वो केवल विश्वासी ही ना रहे मेरे खुदा, परंतु पिता आपकी संतान बनने वाले हो सके परमेश्वर। ऐसा जीवन सबको दीजिए जिससे आप प्रसन्न हो। सबको ऐसी धुन दीजिए मेरे खुदा कि सब आपकी इच्छा पूरी करने के में अपने जीवन को व्यतीत करें, आपको जानने में, आपके से प्रेम करने में, आपसे लिप्त रहने में। प्रभु जी हमारी भलाई है, हम धन्यवाद करते हैं। आपने अपनी भलाई को प्रकट किया परमेश्वर। आपकी आशीषें सदा सदा की हमारे साथ बनी रहे, कि हम सदा सदा आपके साथ बने रहे प्रभु। एक पल के लिए भी हम किसी से अलग, आपसे अलग ना हो। एक पल के लिए भी हम शैतान को अपने जीवन से महिमा ना दे परमेश्वर, परंतु सदा हर पल हर
क्षण मेरे यीशु आपकी समीपी में बने रहने वाले हो सके। हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं सराहना के लिए, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु आज के वचन के लिए भी हम आशीष को मांगते। प्यारे पिता परमेश्वर आज के वचन पर भी आपकी आशीष हो और वो लोगों के हृदय को छेड़ने वाला बने परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए, क्योंकि आप ही बल को देने वाले खुदा हैं। आपने अद्भुत अद्भुत आशीषों को सबको दिया, अद्भुत अद्भुत मार्ग सारे बच्चों के लिए खोला है मेरे यीशु, और भी आप उनके दाहिने हाथ को पकड़कर आगे और आगे लेकर जा रहे यीशु। हम विश्वास करते, प्रतीति करते और धन्यवाद करते। आगे की आराधना को आप ही के महान सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। अभी समय होगा कि हम अपनी गवाहियों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। यदि कोई गवाही देना चाहता है तो सामने आकर अपनी गवाही को दें। सबको जय मसीह की। मैंने आप लोगों के बीच में एक प्रार्थना निवेदन दिया था, आप लोगों ने उस बहन के लिए प्रार्थना किया और वो बहन अभी चंगी पाई जाती है। संगीता बहन के लिए मैंने आप लोगों को प्रार्थना निवेदन दिया था। वो बहन अभी प्रभु की दया से खूब अच्छी है और चंगी पाई जाती है। फिर भी आप लोग अभी और भी उनके लिए प्रार्थना करिए कि पूर्ण रूप में वो चंगाई पाए। और कोई गवाही देना चाहते हैं? आप सबों को जय मसीह। मैं पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि पिछले कई समय से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ कि ग्रुप के सभी लोगों ने मुझे प्रार्थना में उठाया और प्रभु ने मुझे चंगा किया। मैं पिता का हृदय से धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि मेरे नाती की शादी थी और उसकी शादी में भी हमने हर एक सहायता परमेश्वर की ओर से मांगा और प्रभु की निरंतर उपस्थिति को हमने मांगा प्रार्थना में, और हर प्रोग्राम में उसके प्रभु की उपस्थिति बनी रही और सारी बातों में प्रभु ने सहायता मदद की। और मैं भी सफर करने से बहुत डरती थी, लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं भी उसके यानी कि शादी में जाने पाई, पिताजी और आने जाने सब में प्रभु ने हमारी सहायता की और सारे कार्यों में प्रभु ने आशीष दिया। दोनों बच्चों को बहुत दया से आशीषित किया प्रभु ने। मैं पिता का हृदय से धन्यवाद करती हूँ सारी आशीषों के लिए, हर उपकार, हर भलाई के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में, बच्चों के विवाह में और सारे कार्यक्रमों में आप सबके जीवन में उंडेला है। इसके लिए मैं अपने जीवित परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करती हूँ और सारी महिमा मैं अपने जीवित परमेश्वर पिता को देती हूँ। थैंक यू जीसस। हम ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। और कोई गवाही देना चाहते हैं? यदि गवाहियाँ हो गई है तो हम वचन में जाएंगे। और सोनू बेटे से एक बार मैं पूछना चाहूँगी, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है बार बार बाइबल मन में उभर रहा है कि मैं वचन में, ऐसा मुझे लग रहा है। हालेलुया। आइए हम वचन में से देखेंगे। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ सारी आशीषों के लिए जो मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में देता है। परमेश्वर निरंतर सबको संभालता और बचाता है और जीवन देता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आने वाले रविवार को आज मेरे बच्चे घर आने वाले हैं, स्कूल के बाद वो लोग निकलेंगे और 23 तारीख को मेरी बेटी को शादी को 5 साल हो जाएंगे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर सबको संभालता है और अनुकूल करता है और आशीषों को देता है।
सारा आदर महिमा जो आशीषों को परिवार में बच्चों को और मुझे दिया परमेश्वर ने, उसके लिए मैं सारा आदर सारी महिमा अपने जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर को देती हूँ। हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन 3:1 से 10 तक। नीति वचन 3:1 से 10 तक। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा को भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे भूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन किससे बात कर रहा है? पुत्रों से, है ना। हम क्या है? परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर का वचन उन्हीं से बात करता है जो उसके पुत्र और पुत्रियां हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करके हम क्या हो जाते हैं? परमेश्वर की संतान। और जिस दिन हम विश्वास करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करके हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। ना तो हम लहू से न मांस से, परंतु परमेश्वर से उस दिन उत्पन्न हो जाते हैं और वो हमारा नया जन्म होता है, जिस दिन हम प्रण करते हैं कि प्रभु अब से केवल तू ही हमारा प्रभु है। तो हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। और ये वचन, यदि हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। वचन में बहुत सारी शिक्षाओं को प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया लोगों को, और वो कहता है कि मेरी सारी शिक्षाओं को तो मानना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। और हृदय में आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि जब हम हृदय में आज्ञाओं को रख लेंगे तो परमेश्वर का भय हमारे जीवन में बना रहेगा। हमारे मन में परमेश्वर की आज्ञाएं बनी रहेंगी और हम पाप से बचे रहेंगे। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को और सारे जगत के लोगों को व्यवस्था को इसलिए दिया कि उसकी आज्ञाओं का पालन किया जाए। और हम देखते हैं कि निर्गमन 20 में परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं को दिया है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब परमेश्वर ने सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। परमेश्वर अपने लोगों को दासत्व से छुड़ाकर कनान में मूसा की अगुवाई में लेकर आया, और ये मार्ग ही में है। तब परमेश्वर ने उनको आज्ञाओं को दिया कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। यदि हम पुत्र और उसकी पुत्रियां हैं तो हमें क्या करना है? उसकी आज्ञा का पालन करना है। यदि वो हमारा पिता है तो हमें उसका आदर करना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। और वो कहता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। वो एक ही परमेश्वर है, वो सनातन परमेश्वर, केवल एक ही परमेश्वर है और सनातन आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। यदि हम उसको छोड़कर कहीं और जाते हैं तो हम अपनी आशीषों की जगह श्रापों को अपने जीवन में लेकर आ जाते हैं। चाहे हमारे पास धन हो, परंतु उसमें आनंद नहीं होगा। सारी खुशियाँ, सारी आवश्यकताओं का सामान हमारे पास हो, परंतु उसमें वो शांति नहीं होगी जो एक परमेश्वर के पुत्र और पुत्री के पास है। और फिर यहाँ पर कहता है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। कहीं पर भी कोई भी ऐसी वस्तु की, जानवर की हमको प्रतिमा भी नहीं बनाना।
क्योंकि हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, प्रतिमाओं को बनाकर उसकी आराधना करते हैं। तो परमेश्वर ने मना किया कि मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके न मानना, न मूर्ति बनाना, न प्रतिमा बनाना, और जो आकाश पृथ्वी जल में है किसी भी वस्तु की, किसी भी जीव जंतु की, किसी भी प्रकार की मूर्ति को बनाने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि हम ना बनाएं। उसको तो उनको दंडवत न करना और उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों, परपोतों, पितरों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो युगानुयुग की आशीष देता है, जो सदा की आशीषें हमको देता है। यदि हम परमेश्वर के भय में चले तो वो हमारे वंशज को भी आशीष देता है ना, हमारे पोतों और बच्चों को आशीष देता है, पोतों पर पोतों तक वो हमें आशीषित करता है। परंतु यदि हम उसकी आज्ञाओं को न माने, उसको छोड़कर किसी और को दंडवत करें, उसकी उपासना करें, तो हम श्राप को लेकर आते हैं और हमारे बच्चे और पोते और परपते तक पितरों का दंड पाते हैं ना। इसीलिए कहा जाता है कि हमें क्या करना है, श्रापों को तोड़ना है जो पीढ़ी पीढ़ी से हमारे ऊपर चले आते हैं। परमेश्वर पितरों का दंड हमको देता है यदि हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। तो परमेश्वर इस रीति से कहता है क्योंकि वो ही एक परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, वो ही एक परमेश्वर है जिसने हमको बनाया है, और वो ही हमारा पिता है, और उसको छोड़ हमें किसी और को सम्मान नहीं देना है। फिर लिखा है कि जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता। सब पर परमेश्वर जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं उन पर परमेश्वर अपनी करुणा को उंडेलता है। उसकी करुणा से हम जब घिरे रहते हैं तो हम सारी परेशानियों में स्थिर रहते हैं, सारी परिस्थितियां जो हमारे विरुद्ध हैं उसमें भी हम स्थिर और शांति के साथ परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं, निर्भयता के साथ। उसकी करुणा से हम घिरे रहते हैं, चाहे कितनी भी परेशानी हो, परंतु परमेश्वर हमारे साथ रहता है और वो हमेशा कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। वो करुणा करता है उन पर जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, और उन हजारों पर वो करुणा करता है। फिर कहता है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उसको निर्दोष ना ठहराएगा। हमें अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना है ना। हमें सिर्फ स्तुति आराधना करते हुए जब हम किसी को वचन सुनाते हैं तब परमेश्वर का नाम लेना है। हम अपने परमेश्वर का नाम ले सकते हैं स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए, पर बुराई करते हुए हमें परमेश्वर का नाम नहीं लेना। किसी से लड़ाई झगड़ा करते हुए हम परमेश्वर का नाम ले लेते हैं, ये परमेश्वर का अनादर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यर्थ में नाम हमें नहीं लेना है। वो परमेश्वर का नाम वो पवित्र परमेश्वर है, वो परम पवित्र परमेश्वर है। उसके नाम को हमें आदर और सम्मान के साथ लेना है, और जब हम उसका आदर व्यर्थ में उसका नाम लेते हैं तो हम परमेश्वर का अपमान करते हैं, उसके नाम का अपमान करते हैं। इसलिए हमें उसकी आज्ञाओं को स्मरण रखना है कि हमारे मुंह से केवल उसकी स्तुति आराधना निकले, हम आदर और सम्मान करें उसके नाम का, और परमेश्वर की समीपी में रहते हुए हम केवल और केवल उसके नाम को ऊंचा उठाएं। तो पर विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। विश्राम दिन है ना, रविवार के दिन आराधना होती है, कितने लोग उसको स्मरण रखते हैं। परमेश्वर ने आज्ञा दिया है हमको उसकी आज्ञा का, यदि वो हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं तो हमें उसकी आज्ञा का पालन करना है। विश्राम दिन को परमेश्वर के 7 दिन में से एक ही दिन परमेश्वर ने हमको अपने भवन में बुलाता है, तो हमें वहाँ स्मरण रख के अपने परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में उसकी आराधना के लिए हमको जाना है। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन का है। उनमें न
तू किसी भांति का काम काज करना, न तेरा बेटा न तेरी बेटी न दास न दासी और तेरे पशु परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो वे भी उस दिन काम ना करें। ये परमेश्वर ने इस्राएलियों को व्यवस्था दी थी और सच में उन लोग इस बात का पालन करते थे। परंतु अभी के समय में हमें परमेश्वर के भवन में जाने के लिए, है ना, रविवार आराधना को अटेंड करना चाहिए और परमेश्वर के भवन में विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए हमको स्मरण रखना है। फिर यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, कोई 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा के विश्राम दिन को यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया है ना। और पवित्र सभा हम लोग बोला करते थे इस्राएली लोग, तो हमको भी परमेश्वर की पवित्र सभा में आदर और सम्मान के साथ धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के भवन में प्रवेश करना है। हमको स्मरण रखना है कि हमको परमेश्वर की आराधना में जाना है। फिर परमेश्वर ने आज्ञा दिया, तू अपने पिता अपनी माता का आदर करना, जिसे जो तेरा देश परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। परमेश्वर ने इस प्रतिज्ञा के आज्ञाकारिता के साथ प्रतिज्ञा की है कि तू बहुत दिन जीवित रहने पाए। जो अपने माता पिता का आदर करते हैं उनके लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि तू बहुत दीर्घायु को प्राप्त करेगा। तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना और फिर तू ना लालच करना, न किसी के घर का, न किसी की स्त्री का, न दास दासी बैल गधे या किसी भी वस्तु का हमें लालच नहीं करना है। और परमेश्वर ने इन आज्ञाओं को दिया है कि उसके बेटे और बेटियां, उसके पुत्र और पुत्रियां उसकी आज्ञाओं का पालन करें। हम सब तो इन आज्ञाओं को जानते हैं, परंतु कुछ लोग हैं जो इन आज्ञाओं को नहीं जानते हैं। इसलिए इन सारी आज्ञाओं को हम स्मरण रखें और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। हम पढ़ेंगे यहोशू 1:8 से 7। यहोशू 1:7 और 8। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उसको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह तक मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से होकर परात और महानाद तक और सूरज की ओर महासमुद्र तक फिलिस्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर 7 और 8 पर इतना हो कि तू या बांध और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है वे उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार उसको करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हाँ, क्या होगा जब हम आज्ञाओं का पालन करेंगे तो परमेश्वर हमें ऐसी आशीषों को देगा। यहोशू को परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि तू हियाव बांध और दृढ़ होकर मेरे दास मूसा की व्यवस्था जो दी है उसके अनुसार करने के लिए चौकसी करना, ना उनसे दाहिने मुड़ना न बाएं मुड़ना। क्या आज्ञा दिया कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना और इससे तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। और आज्ञा दे कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। आज परमेश्वर अपने पुत्र और पुत्रियों से यही चाहता है कि उसकी व्यवस्था हमारे मन में, हमारे चित्त में बसी हो और उसका पालन करने में हम अपने पालन करने में आज्ञाकारिता करें। फिर हम देखते हैं भजन संहिता 1:1 से 3।
यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। यहाँ पर भी दाऊद बोलता है कि जो क्या करता है वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है, वो अनरीति नहीं चलता, वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। परमेश्वर आज यही चाहता है कि हम क्या करें, उसकी व्यवस्था को अपने चित्त में बसा लें ताकि हमारा उठना बैठना चलना यहोवा की दृष्टि में पवित्र हो, उसकी इच्छा के अनुसार हो। और हम देखते हैं पहला यूहन्ना 5:1-3। पहला यूहन्ना 5:1-3। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। यदि हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं तो उसकी आज्ञाएं हमारे लिए कठिन नहीं है। पापी लोगों के लिए बहुत कठिन है पाप को छोड़ के प्रभु के चरणों में आना, जो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रहना चाहते, जो परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते। परंतु यदि हम परमेश्वर के पास आए हैं और हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं तो हमारे लिए उसकी आज्ञा का पालन करना कठिन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए भी परमेश्वर ही सामर्थ देता है। क्योंकि जब हम उसके पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं तो वो हमें अपने आत्मा के गाढ़े अभिषेक से भर देता है। उसने अपने सहायक को हमें दिया है कि वो हमें पवित्र जीवन जीने के लिए हमारी सहायता करे, और वो हमारी सहायता करता है कि हम अपने उत्पन्न करने वाले परमेश्वर से प्रेम रखें। और जब हम उससे प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से और परमेश्वर की संतान से, परमेश्वर के लोगों से प्रेम रखते हैं। और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। यूहन्ना 14:21। जिसके पास मेरी आज्ञाएं और वह मुझे मानते हैं, वही मुझे से प्रेम रखते हैं, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हाँ, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर अपने आप को उसमें प्रकट करेगा, अपने प्रेम को प्रकट करेगा और वो हमारे अंदर वास करेगा। कितनी अच्छी प्रतिज्ञा परमेश्वर यहाँ पर करता है कि वो हमारे साथ रहकर जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो वो हमारे साथ होगा, वो हम में होगा, और पिता भी हमसे प्रेम करेगा और मैं भी उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 2:19 पढ़ने, क्योंकि परमेश्वर हमको देखता रहता है, उसकी दृष्टि हम पर बनी रहती है कि हम क्या कर रहे हैं, और हम जो भी करते हैं कोई आपको देखे ना देखे, परंतु परमेश्वर की दृष्टि निरंतर हमारे ऊपर बनी रहती है और वो हमारे काम को देखता है, वो हमारी सेवा को देखता है, वो हमारे परिश्रम को देखता है। मैं तेरे कामों और तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। हाँ,
किस किस की क्या क्या चीजें देखता है वो? काम, सेवा, काम, विश्वास, सेवा, धीरज। धीरज। और परमेश्वर इन सारी चीजों को थुआतीरा की कलीसिया से वो बोल रहा है, और परमेश्वर हम पर भी उसकी दृष्टि रहती है, और यही सारी बातें वो हमारे जीवन से भी देखता है कि हम कैसे चल रहे हैं, हम उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं कि क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यदि परमेश्वर का भय हमारे अंदर है तो हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। ये हमको स्वयं देखना है, कोई दूसरा हमको नहीं देखेगा, और किसी को बार बार सिखाने की जरूरत नहीं है। परंतु जब परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ होगा, वो पवित्रता से हमें वचन को सिखाएगा, है ना। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा है कि वो तुम्हें सारी बातें जो तुम्हें मानना है सिखाएगा, तुम्हें कैसे चलना है। तो परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक को हमें मांगना है। यदि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं तो पवित्र आत्मा हमारे साथ होगा। पवित्र आत्मा हमारे साथ होगा तो आत्मा के फल हमारे अंदर परिलक्षित होंगे, दिखाई देंगे, है ना। परमेश्वर का आत्मा यदि है और दूसरे प्रकार के फल हमारे अंदर दिखाई देते हैं, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, बैर भाव, कपट, तो वो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर नहीं। पेड़ किससे पहचाना जाता है? अपने फलों से पहचाना जाता है। यदि हम परमेश्वर की संतान हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह है, तो कौन हमारे अंदर दिखाई देगा? आत्मा के फल, आत्मा के वरदान, है ना। यीशु मसीह की नम्रता और दीनता और तरस हमारे अंदर होगी, यीशु का मन हमारे अंदर होगा। और इस रीति से हम परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना है और उसकी समीपी में बढ़ते जाना है। हम देखते हैं क्योंकि जो परमेश्वर की वापस नीति वचन में हम आएंगे, और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरी आयु बढ़ेगी। हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम 55 से 60 को हम निकालेंगे। वहां पर हम स्तिफनुस के बारे में देखते हैं जो पत्थर वह किया गया। अब उसका जीवन तो परमेश्वर ने इतना नहीं दिया था, तो क्या वचन गलत बोलता है? नहीं बोलता, क्योंकि परमेश्वर सदा की आशीषें, दीर्घ आशीषों को, दीर्घ आयु को देने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि तू कुशल से रहेगा तो वो कुशल से रहेगा। क्योंकि वहां पर लिखा है कि जब उसको पत्थरवाह किया जा रहा था तो उसने घुटने टेक कर उन लोगों के लिए प्रार्थना की। अब कौन ऐसा कर सकता है? उसने उन लोगों को क्षमा किया, अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपा, और उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और परमेश्वर के दाहिने प्रभु यीशु मसीह को भी देखा। कितनी अद्भुत बात है जो परमेश्वर अपने बच्चों के लिए रखता है। परमेश्वर चाहता तो उसे पत्थरवाह से बचा सकता था, परंतु परमेश्वर को जब हम अपने जीवन को दे देते तो परमेश्वर अपनी महिमा को लेता है हमारे जीवन से। हमें भी इसी रीति से परमेश्वर को अपने जीवन को सौंपना है। हम दुख और परेशानी को सामने देखकर घबरा जाते हैं और भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है और अपनी महिमा को लेना चाहता है। फिर हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं। यूसुफ बचपन में परमेश्वर ने उसको दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा बात की और उसे बताया कि वो अधिपति होगा मिस्र का, कि 11 तारे और 11 फूले उसके कुले को झुककर प्रणाम कर रहे हैं, और चांद और तारे और सूरज उसको झुक के प्रणाम कर रहे हैं। और इस प्रकार से यूसुफ के बारे में कहा। हम देखेंगे उस प्रकार भजन संहिता 105 17 से 21। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उसने पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैर में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की संगलों से जकड़ा गया। हाँ, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया। अब ये परमेश्वर का चुना हुआ, परमेश्वर का पुत्र था। इसको मालूम था कि परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे साथ
मेरी कोई भी हानि नहीं होगी। ये बच्चा ही था, परंतु परमेश्वर का आत्मा इसके साथ था, परमेश्वर का हाथ इस पर बना हुआ था और यूसुफ इस बात को जानता था। क्या आज हम परमेश्वर हमारे साथ है, हम समझते हैं? क्या परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा? हम ऐसा सोचते हैं? हम विपरीत परिस्थितियों में भी क्या इससे रह पाते हैं? और यूसुफ इतनी बचपन से ही उसने दुखों को उठाया, बेड़ियां, उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वो लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। परमेश्वर जब पुत्र बना लेता है तो ताड़ना भी करता है। वो देखता है कि सचमुच ये मेरी आज्ञाओं को मान रहा है कि नहीं, मेरी आज्ञाओं का पालन इसके जीवन में है कि नहीं, ये हर परिस्थिति में मेरा गुणानुवाद करता है कि नहीं। बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां यूसुफ के साथ थी, परंतु वो कुशल से था, है ना। परमेश्वर के लोग, संतान कुशल से रहेंगे, ये परमेश्वर का वादा है। वो दुख में उनको ताड़ना देगा, है ना। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा की शिक्षा, यहोवा का वचन क्या है? दीपक है। वो हर हाल में हमारी अगुवाई करेगा। एक कदम हम बढ़ाएंगे और हर कदम पर वो हमारे साथ होगा। तो यहाँ पर यूसुफ को भी बहुत दुखों का सामना करना पड़ा। फिर आगे इसमें लिखा है कि तब राजा ने दूत भेजकर उसको निकलवा लिया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। कितनी बड़ी बात है। फिरौन राजा ने उसको बुलवाया और उसके बंधनों को खुलवाया। और फिर लिखा है कि वो उसके हाकिमों को उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया। जैसा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने यूसुफ को बहुत ऊंचा उठाया और सारे मिस्र पर उसने राजा और उसके परिवार को छोड़कर बाकी सारी बातों पर परमेश्वर ने उसको बड़ा प्रदान किया। और हम देखते हैं कि कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया, क्योंकि उसके जीवन में क्या था? आज्ञा पालन था। परमेश्वर का वचन कहता है वो कुशल से रहेगा। स्तिफनुस मर गया, परंतु उसकी आत्मा कहाँ गई? परमेश्वर के पास गई। इसने भी दुख को उठाया, परंतु अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा दी और सारे इस्राएल को और सारे लोगों को अकाल के समय में अनाज खाने को दिया। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर ऐसे अपने लोगों को, अपने बच्चों को आज्ञाकारिता में चलते हैं, जो बड़ी बड़ी आशीषों को देता है, जो हम समझ भी नहीं सकते। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें क्या करना है? कृपा और सच्चाई कहाँ से आएगी? जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर नहीं, भलाई के काम तो हमसे बन ही नहीं पड़ेंगे, है ना। जब तक आत्मा हमारे साथ है तो हम कृपा भी करेंगे, सच्चाई भी करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है तुझसे अलग न हो, पर क्या करना? गले का हार बनाना। गले में जैसे हम हार पहनते हैं उस रीति से हमें पहने रहना है। हमें एहसास पूरे समय होना चाहिए कि कृपा और सच्चाई हमारे साथ है, आत्मा के फल हमारे साथ है। परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हमें सदा बने रहना है। और वचन कहता है कि उसको क्या करना? अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। इसके साथ ये प्रतिज्ञा है कि तू अति बुद्धिमान होगा। तू परमेश्वर का भी अनुग्रह पाएगा और मनुष्य का भी अनुग्रह पाएगा। परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ तो बना ही रहेगा, परंतु मनुष्य भी तुझ पर अनुग्रह करेंगे, है ना। पर वो भी जान लेंगे कि ये परमेश्वर का दास है, ये परमेश्वर का वंश है ना, ये परमेश्वर की धन्य संतान है। परमेश्वर ने ऐसी आशीषें हमें दी हैं। और परमेश्वर एक और आशीष को देता है कि हम तू अति बुद्धिमान होगा। जब परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होगा, है ना। परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का मूल है, बुराई से अलग रहना ही समझ है।
तो ये सारी बातें हमारे जीवन में होगी तो परमेश्वर की बुद्धि और उसकी समझ भी हमारे साथ होगी। परमेश्वर ने अद्भुत बुद्धि लोगों को दिया, सुलेमान को दिया, दानियल को दिया, जो परमेश्वर की समिति में चलते थे और परमेश्वर उनसे बात करता था और वो सारी बातों में तांत्रिकों से और शास्त्रियों से सबसे बुद्धिमान ठहरते थे। इस रीति से वो अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करते थे और वही आशीष, वही मान, वही सम्मान परमेश्वर आज हमको देना चाहता है जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। उसकी आज्ञा के पालन में ये सारी आशीषें बनी हुई हैं और वो कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अब जब आत्मा हमारे साथ नहीं है तो हम परमेश्वर पे भरोसा भी नहीं रह सकते। जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो हम डगमगा जाते हैं, परंतु परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो परमेश्वर का विश्वास बना रहता, भरोसा, विश्वास का वरदान जो कहता है कि जो कुछ तुम मांगो तो प्रतीति कर लो तुम्हें मिल गया। क्या हम प्रतीति करते हैं? कुछ मांगा हमने कि खुदा ने हमें दे दिया, भले ही हमारे पास अभी नहीं आया, पर हमको क्या करना है? विश्वास करना है, प्रतीति करना है। यही विश्वास के वरदान के बारे में परमेश्वर का वचन यहाँ सिखाता है कि हमें संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। हम क्या करते हैं, कोई भी बात है, कोई परेशानी है तो हम सबसे पहले अपनी समझ का सहारा लेते हैं, अपने सारे हथकंडे अपना लेते हैं। उसके बाद जब हमसे कुछ नहीं बन पाता तब हम परमेश्वर के पास जाते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, हर बात पर प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर भरोसा रखकर उस पर विश्वास करना है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं और अपनी समझ का सहारा नहीं लेते परंतु परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखकर अपन काम को हम करते हैं, तब वो हमारे लिए सीधे मार्ग को निकालता है। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी दृष्टि में, चाहे परमेश्वर ने हो भी सकता बहुत बुद्धि हमको दी है, परंतु हमें इस बात के लिए घमंड नहीं करना है कि मुझे ज़्यादा बुद्धि है और किसी के पास कम है। अपनी दृष्टि में हमें बुद्धिमान नहीं होना है, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है। और अच्छी बात है कि परमेश्वर ने हमको अच्छी बुद्धि दी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसे बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे तो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। तो परमेश्वर जब हमको बुद्धि देता है तो हमें उसके लिए घमंड भी नहीं करना है। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहें। जब हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होंगे, जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, जब हम पवित्रता से परमेश्वर की समिति में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तो वो कहता है कि ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। यदि हमें धन दौलत पर आशीष को पाना है तो हमें क्या करना है? अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी भूमि की उपज के द्वारा परमेश्वर को देकर क्या करना है? परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद देना है, उसकी प्रतिष्ठा करना है। और परमेश्वर हमारे से आशीष दी है, उसके साथ प्रतिज्ञा है कि तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। जब हम परमेश्वर को देंगे तभी हमारे खत्ते भरे रहेंगे, हमारे धन पर आशीष होगी, हमारे घर में आशीष होगी, है ना। तो इसलिए हमें परमेश्वर यदि धन पर आशीष चाहिए तो हमें सबसे पहले उसे देना सीखना होगा। एक और पद हम देखेंगे, यशाया 61:8। क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ
मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ, इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उसके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। हाँ, परमेश्वर सदा की वाचा बांधने वाला परमेश्वर है। वो न्याय से प्रीति रखता है और अन्याय और डकैती से क्या करता है? घृणा करता है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो वो हमसे घृणा करेगा। प्रेम करेगा? नहीं करेगा। वो उन्हीं से प्रेम करेगा जो उसकी संतान है, जो न्याय से प्रीति रखते हैं, जो उसके वचन पर चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो सदा सदा की वाचा बांधने वाला परमेश्वर है। वो ही एक ऐसा परमेश्वर है जो सनातन खुदा है, सदा काल तक युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। उसको छोड़कर प्रभु है भी नहीं और सदा की आशीषें और कोई दे भी नहीं सकता, क्योंकि किसी के पास इतना जीवन भी नहीं है। वो ऐसी ही सदा की आशीषें हम सबों को देना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि क्या करें, न्याय से हमको प्रीति रखना है, परमेश्वर से प्रेम करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, उस पर चलना है और सारी प्रतिज्ञाएं और सारी वाचाएं जो उसने हम सब से बांधी, वचन में बांधी, इस्राएलियों से बांधी है, हमको वो उन सब आशीषों का भागी करना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर अपने पुत्र और पुत्रियों से इस वचन के द्वारा बात करता है कि आज हम उसकी आज्ञा का पालन करें, उसके पुत्र और पुत्री बन जाएं और परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करें। अपने जीवन को हम जांचें आज और अपनी कमियों को हम दूर करें। यदि कोई बुरी बात हमारे मुंह से निकलती है तो हम उसको दूर करें। हमारे मन में किसी के प्रति कोई कपट है, कोई ईर्ष्या बैरभाव है, तो आज हम उसको दूर करें और परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, क्योंकि उसका वचन कहता है कि मेरी आज्ञाएं कठिन नहीं है। और परमेश्वर ने स्वयं आत्मा को हमें दिया है कि आत्मा हमारी सहायता करे। परमेश्वर ने अनंत आशीषें हमें दे दी है, अनंत जीवन हमें दे दिया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार हम सबको दे दिया और वो चाहता है कि हम इन अनंत आशीषों में संभागी हों। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सबको आशीष दें। आगे हम प्रार्थना में जाएंगे। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। और चाहे तो सामने भी आ सकते हैं। हम अपने आप का समर्पण करें, प्रभु यीशु मसीह से कहें कि प्रभु तू आज मुझे छू ले, कि मेरा जीवन आज बदल जाए।
यीशु के नाम से तेरी महिमा की बात है इस जगह को, तेरी महिमा की बात है इस जगह को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord Jesus. महिमा करते हैं प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र महान सामर्थ्य पिता, इसी समय आपके आत्मा के अभिषेक को हम लोगों के ऊपर मांग लेते हैं। यीशु के नाम से आप उतरे प्रभु, यीशु नासरी के नाम से आसमान खुले और यीशु के नाम में आप उतरे। सारी बीमारियां यीशु के नाम से जाती हैं, सारे बंधन प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से आप उतरे प्रभु, यीशु के नाम से आप उतरे। धन्यवाद यीशु, आपकी आत्मा की बारिश को एक एक के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, एक एक के लिए यीशु के नाम से आपकी आत्मा की सामर्थ को मांगते हैं। प्रभु आपकी सामर्थ हर एक पर साया करे यीशु, एक एक को छू ले यीशु, एक एक को छू ले प्यारे पिता परमेश्वर। सारी अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम से दूर होने पाए, यीशु के नाम से निकलो। अंधकार की सामर्थ यीशु के नाम से आज्ञा है, यीशु के नाम से निकलो। सारी बीमारियां, सारी परेशानियां, सारी चिंताओं को यीशु के नाम से भुड़कते हैं, सब यीशु के नाम से जाती है। हर एक बुरे बुरे चंगाई और छुटकारे को लेकर जाने वाला हो सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते यीशु, धन्यवाद करते हर एक के लिए प्रभु। आज के वचन की आशीष को एक एक के जीवन में प्रभु यीशु नासरी के नाम से खोलते प्रभु। दया कीजिए परमेश्वर, एक एक जन आपकी आज्ञाकारिता में चले, आपसे प्रेम करे प्रभु। हर एक का जीवन आज से परिवर्तित हो जाए, बदल जाए परमेश्वर। हर एक जन आज प्रण करे खुदा और आपको यहाँ से लेकर जाने वाला हो सके। प्यारे प्रभु जी, एक एक के घर पर आपकी आशीष हो, हर एक के खतों पर आपकी आशीष हो, हर एक भला चंगा रहे परमेश्वर, हर एक कुशल से आपकी समीपी में चलता रहे, हर एक आपका पुत्र और पुत्री बन जाए परमेश्वर, और आपकी अद्भुत और अनंत आशीषों को सदा सदा की वाचा को पाने वाले हो सके। ऐसी दया कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदा, हम अपने सारे लोगों के लिए जो नहीं आए हैं उनके लिए भी हम धन्यवाद करते, ऑनलाइन देखने वालों के लिए भी हम धन्यवाद करते। उनके जीवन में भी कोई परेशानियां, बीमारी है तो यीशु के नाम से जाती रहे। सारा अंधकार हर एक के जीवन से प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए। हर तंत्र मंत्र, जादू टोने की शक्तियों को, अंधकार की सामर्थ, दुष्टता के काम, शैतानी जाल बंदों को, तंत्र मंत्र की शक्तियों को, जादूगिरी की ताकत को, अशुद्ध खिलाई गई वस्तुओं को प्रभु यीशु नासरी के नाम से हर एक की आत्मा प्राण के जीवन से नष्ट कर आपकी आग उतरे प्रभु, आपकी आग उतरे, अपनी आग से सबको निर्मल कीजिए प्यारे प्रभु। अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कीजिए मेरे यीशु। सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराध को क्षमा, और हम परीक्षा में न आना बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज और महिमा सदा के लिए। आमीन।
अपने अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख झुकाकर हम आशीष प्राप्त करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्रात्मा की सहभागिता हम सबों के साथ यीशु मसीह के दोबारा बादल पर आने तक बनी रहे। आमीन। आप सभी को जय मसीह आप की। सभी को